गुड इवनिंग एवरीवन। जुडिशरी मिशन सक्सेस जेएमएस लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 का चैप्टर नंबर 5 के रिगार्डिंग कुछ प्रावधान है जो हमारे शेष रिमेनिंग पार्ट में बचे हुए हैं। आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। जो मैंने इसे 5 एक तरीके से कहें पार्टों में डिवाइड किया था, तो हमने ऑलरेडी इसके 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। एक तरीके से कहें हम इसका एक 5वां भाग है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो बात करता है हमारा बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में, यानी ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड, हम आज इसके संबंध में आज आपके लिए डिस्कस करेंगे और आपका जो भी डाउट हो हम उसके लिए क्लियर करेंगे। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि बालक से संबंधित प्रावधान किस सेक्शन से किस सेक्शन से। तो धारा 93 से लेकर 99 तक जो बालक से संबंधित प्रावधान है, बालक के जो विरुद्ध संबंधित प्रावधान है, एक तरीके से जो अपराध किए जाते हैं बालक के विरुद्ध, इनमें बताया गया है। धारा 93 से 99 तक इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो माता पिता वगैरह हैं या कोई उनके एक तरीके से कहें हम जो बालक की रेख देख करते हैं, यदि वो अपने ही खुद के बालक के लिए त्याग करते हैं तो उन्होंने कोई अपराध कर दिया। और ये यदि कोई व्यक्ति का जन्म हुआ और हम उसके जन्म के लिए छिपाते हैं तो हमने क्या कोई अपराध कर दिया है। ये सारे प्रावधान, जैसे कि किसी बालक के लिए बेचना या उसे नियुक्त करना, हायर करना, या एक तरीके से कहें हम प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो क्या ये अपराध की श्रेणी में माना गया है। या कोई 10 वर्ष से कम के बालक के शरीर से या कोई जंगम संपत्ति हम चुराते हैं तो क्या हम कोई अपराध कारित करते हैं। ये सारी सेक्शंस हैं वो हमें धारा 93 से एक तरीके से 99 तक हमें सारे प्रावधान हैं वो डील करने के लिए मिलेंगे। तो चलिए हम इसका एक एक से डील करते हैं कि किस सेक्शन में क्या बताया गया है। तो आप सेक्शन 93 निकालिए। धारा 93 के लिए मैं रीड करता हूं कि बालक के पिता या माता या उसकी देख रेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बालक का आरक्षित डाल दिया जाना या परित्याग करना। ठीक। जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के बालक का पिता या माता होते हुए या ऐसे बालक की देखरेख का भार रखते हुए ऐसे बालक का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से उस बालक को किसी स्थान में आरक्षित डाल देगा या छोड़ देगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। इसमें बताया गया है एक तरीके से कहें हम धारा 93 क्या बात करता है। तो धारा 93 के लिए आज समझें, इसकी हेडिंग से ही क्वेश्चंस बनेगा आपसे। इसकी हेडिंग क्या बात कर रही है? इसकी हेडिंग क्लियरिटी बता रही है कि आप अपने खुद के बालक के लिए जिसकी उम्र 12 वर्ष से कम आयु की है, आप उसे आरक्षित गृह में डाल रहे हो। एक तरीके से आप आरक्षित बालक के लिए आरक्षित डाल दिया जाना है और आप क्या कर रहे हो, उसका परित्याग कर रहे हो। यानी आप उसका क्या कर रहे हो, एक तरीके से होली अबेंडन कर रहे हो, आप उसे पूर्णतः त्याग दे रहे हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने कोई अपराध नहीं किया। तो मैं आपके लिए बता दूं कि आपने 93 के अकॉर्डिंग आपने अपराध कर दिया है। इसमें एज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएगा, तो इसमें आप ध्यान रखें 12 वर्ष से कम आयु का बालक है। अब इसे कौन कौन परित्याग कर रहा है इसे भी समझना आवश्यक है। तो पहला हम बात करते हैं कि बालक का पिता या माता होते हुए, जो भी एक तरीके से कहें हम चाइल्ड के एक तरीके से कहें हम मदर या फादर हैं, वो अपने 12 वर्ष से कम आयु के बालक के लिए परित्याग कर रहे हैं। कैसे परित्याग कर रहे हैं? पूर्णतः परित्याग कर रहे हैं, यानी पूर्ण रूप से उन्हें त्याग रहे हैं बालक के लिए। दूसरा है, या जो बालक की केयर कर रहा है, जो बालक की देखरेख करने का जिस पे भार है, एक तरीके से कहें हम केयर टेकर कोई भी हो सकता है, उनके जो भी फैमिली रिलेटेड रहते हैं या कोई अदर व्यक्ति है जो एक तरीके से उस बच्चे की केयर कर रहा है, तो वो भी नहीं त्याग सकता है बालक के लिए। दूसरी हम बात करते हैं इसमें पूर्णतः परित्याग। इसे अंडरलाइन करें आप, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनेगा। वो पूछेगा अंशतः पूर्ण त्याग, पूर्णतः त्याग, तो पूर्णतः लिखा है इसमें, यानी होली अबेंडनमेंट करेंगे हम। ठीक है। उसके अलावा यदि आप ऐसा कार्य करते हो तो क्या आपने कोई अपराध किया है? तो मैं बिल्कुल बता दूं आपके लिए, धारा 93 के अकॉर्डिंग आपने अपराध किया है। और आपके लिए कितनी सजा होगी? तो इसमें लिखा है दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से। दोनों में से किसी भी भांति के कारावास का मतलब है या तो सादा या कठोर, दोनों में से कोई भी कारावास दिया जा सकता है। और कितनी वर्ष तक की सजा होगी? तो आपके लिए 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, और दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। अब हम एक और रीजनिंग देखते हैं यहाँ पे, बहुत ही शानदार रीजनिंग है
कि यदि हम एक तरीके से कहें, यदि हम अपने बच्चे के लिए एक तरीके से कहें वो फिजिकल रूप से या मेंटली रूप से डिस्टर्ब वगैरह है और हम अपने ही बच्चे को पालना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में हम परित्याग तो कर नहीं सकते, क्योंकि परित्याग तो बताया है 12 वर्ष से कम आयु में हम यदि करते हैं तो हमारे के द्वारा किया गया क्या है, कृत्य अपराध की श्रेणी में माना जाएगा 93 के अकॉर्डिंग। तो हम ऐसे बालक का क्या करेंगे? हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने बालक के लिए पालें। तो आप सभी लोगों ने जुवेनाइल जस्टिस जेजे एक्ट पढ़ा होगा, 2015 का है। उसमें सेक्शन 35 डील करता है, जिसमें एक कमेटी रहती है, ठीक है, जो बालकों की रेख देख वगैरह करती है। तो हम क्या करेंगे, उसके रूल्स रेगुलेशंस वगैरह सारी चीजें हैं, तो हमें उनका पालन करते हुए हम उस कमेटी के पास भेज देंगे ऐसे बालक के लिए। तो हम यहाँ पे अपराध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यदि उसे त्याग रहे हैं तो हम अपराध कर रहे हैं। हम इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन से और क्लियर हो जाएगा। क्या होता है, एक 12 वर्ष से कम का एक शिशु है, ये उसका क्या है, पिता है, ठीक है। ऐसी कंडीशंस में अब उसने क्या किया, अपने बालक के लिए त्याग दिया, ठीक है, पूर्णता त्यागा है। वो गया किसी जंगल में छोड़ दिया उसने 12 वर्ष से कम आयु के बालक के लिए, और वो भाग आया वहां पे। अब जो बालक था बी नामक उसका बच्चा, बी की मृत्यु कारक करने के आशय से एक तरीके से हम कहें उसे छोड़ दिया है, कहाँ पे, जंगल में। तो उसने किस धारा के अकॉर्डिंग अपराध किया है? धारा एक तरीके से कहें हम BNS 2023 की धारा 93 के अकॉर्डिंग उसने अपराध कर दिया है। अब हम इसका दूसरा इलस्ट्रेशन समझते हैं। ये तो हमने सिंपल इलस्ट्रेशन समझ लिया कि हमने आप छोड़ दिया तो भी अपराध हो गया, भले ही बच्चा नहीं मरा है, एक तरीके से केवल छोड़ना ही अपराध है, बच्चे का परित्याग करना ही अपराध है। दूसरा हम बात करते हैं कि ए नामक एक शिशु है, वो क्या करते हैं, हम उसे इस ज्ञान के साथ हम आरक्षित गृह में डाल देते हैं कि जिससे उसकी मृत्यु होना संभाव्य है, यानी किसी ऐसी सुनसान जगह पे छोड़ देते हैं जिससे व्यक्ति क्या है, मर ही जाएगा, जो चाइल्ड है, मतलब मरने की संभावना है एक तरीके से। ऐसे आरक्षित गृह में डाल दिए जाने के परिणाम स्वरूप शिशु की मृत्यु हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हो गई बच्चे की डेथ, ठीक। अब ऐसी कंडीशंस में क्या हुआ है, ऐसी परिस्थितियों में ए ने किस धारा के अकॉर्डिंग अपराध किया है? तो मैं आपके लिए बता दूं कि ए ने धारा 93 BNS और धारा 105 के साथ हम इसे रीड विद करेंगे तो इसने अपराधों के लिए, ऐसे अपराधों में क्या है, धारा 93 और धारा 105 के अकॉर्डिंग उसे दंडित किया जाएगा। 105 में रीजनिंग दी गई है। 105 क्या बात करता है, हम उसके लिए भी देख लेते हैं कि हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। ये वाला इलस्ट्रेशन जो मैंने बनाया था वो बनाया था मैंने स्पष्टीकरण से, तो पहले स्पष्टीकरण के लिए देखते हैं, फिर हम उसके लिए 105 पे आएंगे। तो स्पष्टीकरण क्या बात करता है इसका, यदि बालक आरक्षित डाल दिए जाने के परिणाम स्वरूप मर जाए, पहली कंडीशंस में क्या हो जाता है, हम बालक के लिए त्याग रहे थे, मर नहीं रहा है बालक, केवल त्याग रहे हैं, तब भी अपराध है, 7 साल की सजा है या जुर्माना है या दोनों से दंडित है। लेकिन दूसरी कंडीशंस में हम क्या कर रहे हैं, बालक के लिए आरक्षित में डाल रहे हैं एक तरीके से कि जहां परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति, उस बालक है जो मर जाए, ठीक है, तो या तो उस पर हत्या या आपराधिक मानव वध के लिए जो विचारण है एक तरीके से, उसके अकॉर्डिंग उसे रोका नहीं जाएगा, यानी निवारित नहीं किया जाएगा। उसने इस धारा के अधीन अपराध किया, यानी एक तरीके से देखें हम कि इस पे हत्या का भी चार्ज लग सकता है और कल्पेबल होमिसाइड का भी ट्रायल चल सकता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं अब 105 के लिए देखें आप, 105 में यही बात किया गया है कि हत्या की कोटि में ना आने वाले, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, यदि मृत्यु हो जाए तो वो स्पष्टीकरण से डील करेगा, ठीक है। यदि मृत्यु हो जाती है तो आपराधिक मानव वध के लिए दंडित किया जा सकता है, ठीक है। यदि मृत्यु हो जाती है, यदि कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगा है तो कितनी पनिशमेंट होगी, इसमें 105 में सारी चीजें दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग डील करेंगे हम। अब हम बात करते हैं इसके अपराध का वर्गीकरण की, अपराध का किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाएगा। तो अपराध का वर्गीकरण के लिए देखें आप, धारा 93 के अधीन अपराध क्या है, संज्ञेय है, यानी कॉग्निजेबल है। इसके लिए हम पढ़ेंगे, हम BNSS 2023 के लिए हमें इस वर्ड के लिए समझना पड़ेगा संज्ञेय होता क्या है। ऐसा कोई, मैं शॉर्ट में बताऊंगा अभी आपके लिए, जब हम BNSS चलेगा तो हम उनसे डील करेंगे। ऐसा कोई भी अपराध एक तरीके से कहें हम कि जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति के लिए अरेस्ट कर सकती है तो उसे हम कहते हैं संज्ञेय अपराध। दूसरी हम बात करते हैं जमानती है ऐसा अपराध धारा 93 के अकॉर्डिंग, तो जिसमें एज अ राइट हम जमानत ले सकते हैं उसे जमानती कहते हैं। इस पर एक केस भी आया था, मध्य प्रदेश राज्य का था मामला। उसके अलावा हम दूसरा बात करते हैं, अश्वनीय होगा,
यानी इसका हम एक तरीके से कहें कंपाउंडिंग नहीं कर सकते हैं, हम इसमें समझौता नहीं कर सकते हैं। तीसरा मैं बात करूं इसका ट्रायल कहाँ चलेगा, तो इसका ट्रायल चलेगा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ। तो हमने 93 के लिए डील किया है। जो धारा 93 बात करता है एक तरीके से अबेंडनमेंट के बारे में बात कर रहा था कि जो भी 12 वर्ष से कम आयु के यदि हम बालक के लिए उसके माता पिता या कोई जो देखरेख कर रहा है यदि उसने कोई परित्याग किया है तो उसने क्या किया है, 93 के अकॉर्डिंग अपराध कर दिया है। यदि उस बालक की मृत्यु हो जाती है या उसे आरक्षित गृह में इस तरीके से छोड़ दिया जाता है कि या तो कल्पेबल होमिसाइड हो जाए उस बालक की, तो आपने क्या है 93 के अकॉर्डिंग क्या कर दिया है, अपराध कर दिया है, जिसमें 105 के अकॉर्डिंग आपके लिए पनिशमेंट दी जाएगी यदि बालक की मर जाए, बालक की मृत्यु हो जाए। मैंने दोनों ही इलस्ट्रेशन के साथ आपके लिए रीड विद कराया है। उसके बाद मैं सेक्शन से बात करूंगा। सेक्शन 94, सेक्शन 94 आपने कई बार प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन इंपोर्टेंट है और कई बार ऐसी समस्याएं हमारे समाज में देखने के लिए मिलती हैं। तो हम बात करते हैं धारा 94 बात करता है मृत शरीर के गुप्त बयान द्वारा जन्म छिपाना। एक तरीके से हम कहें कि कंसीलमेंट कर रहे हैं, हम किसी बालक का जन्म हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, बालक की मृत्यु हो गई है, ऐसी कंडीशन में हम उसके जन्म को छिपाना भी अपराध है। धारा किस सेक्शन में है, धारा 94 के अकॉर्डिंग। चलिए इसे डील करते हैं। जो कोई किसी बालक के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़ कर या अन्यथा, या तो वो सामने वाला व्यक्ति गाड़ रहा है या अन्यथा का मतलब है जला वगैरह रहा है या कोई भी प्रोसेस हो सकती है कंसीलमेंट करने की, उसका बयान करेगा, चाहे ऐसे बालक की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व। इसमें कंडीशन देखें आप, तीनों कंडीशन इसमें फुलफिल मीन्स की गई हैं एक तरीके से। तो तीनों कंडीशंस के लिए हमें देखना है, क्वेश्चन एमसीक्यू बेस पे बनाया जा सकता है। उसके जन्म से पूर्व यानी उसके जन्म से पहले भी आप उसका कंसीलमेंट कर रहे हो जन्म के बारे में। दूसरा, आप उसके पश्चात यानी जन्म हो गया है उसके बाद आप छिपा रहे हो। तीसरा, जन्म के दौरान यानी उसका एक तरीके से कहें डिलीवरी हो रही है फिर हम छुपा रहे हैं ऐसे पैक्ट के लिए। तो लिखा है इसमें बिफोर और आफ्टर ड्यूरिंग द बर्थ, ठीक है, इंटेंशनली आप करते हो ऐसी कंडीशंस में। तो आपने क्या किया है, आप किसी बालक का ऐसी कंडीशंस में बालक के जन्म के लिए बिल्कुल तरीके से छुपा रहे हैं, आप जानबूझकर छुपा रहे हैं या छिपाने का या आप प्रयास कर रहे हैं, एक तरीके से अटेम्प्ट भी इसमें दंडनीय है। तो दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो हम किसी मृत व्यक्ति के जन्म के लिए भी नहीं छुपा सकते हैं। जो बच्चा वगैरह की डेथ हो जाती है ना हॉस्पिटल में, तो वहां से बाकायदा एक डेथ सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है। तो इसीलिए इसे धारा 94 के अकॉर्डिंग अपराध घोषित किया है। यदि आप ऐसा करते हो तो आप 94 के अकॉर्डिंग अपराध कारित करते हो। दूसरा मैं बात करता हूं अपराध का वर्गीकरण है। तो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग अपराध का वर्गीकरण है, तो हम बात करते हैं धारा 94 के अकॉर्डिंग अपराध का वर्गीकरण की बात की गई है। धारा 94 के अधीन क्या है, अपराध संज्ञेय है, दूसरा जमानती है, तीसरा असमनी है, चौथा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ पे क्या है उसका ट्रायल चलेगा। तो धारा 93 और 94 का एक तरीके से कहा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस है, वो सेम है अपराधों का वर्गीकरण। तो आप एक का याद कर ले और ऐसा सेक्शन 93 और 94 का दोनों का एक ही है, कोई चेंजिंग नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं धारा 95 के संबंध। धारा 95 क्या बात करता है, तो हम 95 के लिए देखते हैं। 95 बात कर रहा है अपराध को कारित करने के लिए एक तरीके से बालक के लिए भाड़े पर ले रहे हैं हम, या तो आप भाड़े पर ले रहे हैं, दूसरा या तो आप एम्प्लॉयमेंट में यदि नियोजित कर रहे हैं, और तीसरा या आप क्या कर रहे हैं अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से 3 चीज कर रहे हैं आप। ठीक है, हायरिंग कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉइंग कर रहे हैं और एंगेजिंग कर रहे हैं, चाइल्ड के लिए कर रहे हैं आप। तो आपने क्या है ऑफेंस किया है। इसमें पर्पज क्या है, इसमें पर्पज के लिए हम देखेंगे तो इसमें आगे पर्पज आएगा। मैं अभी रीड करता हूं सेक्शंस के लिए फिर इसे एक्सप्लेन करूंगा कि जो कोई किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी बालक को भाड़े पर लेगा, नियोजित करेगा, नियुक्त करेगा, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि अपराध कारित किया जाता है तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से भी दंडित किया जाएगा, मानो ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा स्वयं किया हो। अब इसमें लगा जो कोई यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, या तो एक तरीके से कहें हम माता पिता हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है इसमें। ठीक है, अपराध कारित करने के आशय से बालक के लिए आपने देखा होगा लोग भाड़े पे लेते हैं। ठीक है, नियोजित करेगा या नियुक्त करेगा, तो ऐसी कंडीशंस में उसे कितना पनिशमेंट होगा ऐसे व्यक्ति के लिए, तो 3 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, कितना हो सकेगा 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, और इसके अलावा उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से भी दायी होगा, मानो कि ऐसा अपराध के लिए स्वयं ऐसे व्यक्ति ने स्वयं ऐसा कार्य किया है। अभी इसमें सिंपल चीज दिखाई दे रही होगी आपके लिए। इसमें 3 चीजें बताई है ना मैंने, हायरिंग, एम्प्लॉइंग
और एंगेजिंग, यानी एक तरीके से भाड़े पर लेना, नियोजित करना और नियुक्त करना। ये सारी चीजें आपके लिए इसके स्पष्टीकरण से क्लियर होंगी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसमें सारी चीजें बताई हैं। उसका जो एक्सप्लेनेशन है, स्पष्टीकरण है, उसी के पहले तो एक तरीके से हम कहें स्पष्टीकरण के लिए ही पढ़ना चाहिए, फिर सेक्शन के लिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका स्पष्टीकरण एक तरीके से उसका पर्पज बताता है कि किस तरीके से आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, उस बच्चे का एंगेजिंग कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसे हायर कर रहे हैं बालक के लिए। तो इस चीजें बताई गई हैं एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन के लिए बढ़ते हैं। एक तरीके से इसमें बताया गया है, लैंगिक शोषण या अश्लील साहित्य के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजन करना, नियुक्त करना या उपयोग करना एक तरीके से इस धारा के अंतर्गत अपराध है। तो किस धारा के अंतर्गत अपराध है? 95 के अकॉर्डिंग अपराध है। समझते हैं ऐसे क्या कर रहे हैं आप? एक तरीके से बालक का हायरिंग कर रहे हैं, एम्प्लॉइंग कर रहे हैं, एंगेजिंग कर रहे हैं। आपका पर्पज क्या है? एक तरीके से कहें हम, जो चाइल्ड है आप उसके लिए इसलिए नियुक्त कर रहे हैं, हायरिंग कर रहे हैं, एंगेजिंग कर रहे हैं, जिससे क्या हो, उस बालक के लिए आप सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके भविष्य में या अभी, या आप पोर्नोग्राफी वगैरह के पर्पज से आप उसे यूज कर रहे हैं उस बालक के लिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में यदि आप बालक को भाड़े पर लेते हो या नियोजन करते हो या नियुक्त करते हो, या तो आप अश्लील साहित्य दिखाने के लिए या आप लैंगिक शोषण के लिए यानी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और पोर्नोग्राफी के पर्पज से आप ऐसे बालक के लिए भाड़े पर लेते हो, तो आपने क्या है 95 के अकॉर्डिंग अपराध किया है। उसके अलावा देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस के बारे में बात करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस में समझें आप, धारा 95 के अधीन अपराध क्या होगा? संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, अस्मरणीय होगा और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। किंतु यदि अपराध कारित किया जाए तो उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा कारित किया गया अपराध विचारणीय है। इसके लिए समझते हैं हम 95 के अकॉर्डिंग क्या है अपराध, क्या है? संज्ञेय है। संज्ञेय में मैंने आपके लिए बता दिया था। अब बात करते हैं हम अजमानतीय। अजमानतीय के लिए और समझते हैं हम। अजमानतीय का मतलब होता है जिस केस में हम एज अ राइट, एक तरीके से हम कहें एक अधिकार के रूप में हम जमानत की मांग नहीं कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं अजमानतीय ऑफेंस। इसमें जमानत देना या ना देना डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट है। न्यायालय चाहे तो व्यक्ति के लिए जमानत दे सकती है और चाहे तो नहीं दे सकती है। हम एक तरीके से एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते जमानत के बारे में। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अजमानतीय अपराध। दूसरा असमनीय है। असमनीय मैंने बताया था कि आप इसका कंपाउंड नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हम प्ली बार्गेनिंग में देखते हैं क्रिमिनल में, तो हम इसका प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकते। तीसरा, इसकी ट्रायल बात करता है कहाँ चलेगी? तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के यहाँ चलेगी। किंतु यदि अपराध कारित किया जाए तो उस न्यायालय द्वारा विचारण, जिसके द्वारा ऐसा कारित किया जाना अपराध का विचारणीय है। कहने का मतलब है एक तरीके से किस कोर्ट में हम ट्रायल चलाएंगे, तो जिसमें हमारा एक तरीके से विचारण पेंडिंग है, उसके प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के यहाँ पे इसकी क्या चलेगी? ट्रायल चलेगी। ठीक है, उसके सेक्शन हमारा 95 पे वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं सेक्शन 96 की बात करता हूँ। धारा 96 क्या बात करता है? धारा 96 बात करता है एक तरीके से हम देखें कि बालक का उपापन यानी प्रोक्योरेशन ऑफ चाइल्ड। प्रोक्योरेशन ऑफ चाइल्ड क्या बात कर रहा है हम उसके लिए देखेंगे। सेक्शन 96 निकालें। जो कोई बालक को अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश करेगा या विलुप्त करेगा, यानी उसका इंटेंशन क्या है? विवश करना और विलुप्त करने का आशय है, आशय से या ये द्वारा विवश या विलुप्त किया जाएगा, यह संभाव्य जानते हुए ऐसे बालक को किसी स्थान से जाने को या कोई ऐसा कार्य को किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी क्या किया जाएगा? दंडनीय है। हम समझते हैं क्या बात की गई है धारा 96 में। धारा 96 में बात की गई है जो कोई, यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, बालक को अन्य व्यक्ति से यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है इलिसिट इंटरकोर्स, अयुक्त संभोग। इसे मैं पहले भी एक बार इलिसिट इंटरकोर्स के लिए बता चुका हूँ, एक बार मैं इसे फिर बता देता हूँ। इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब होता है कि जो एक तरीके से हम कहें एक तरीके से विधिवत व्यवहार द्वारा ना जुड़े हुए दो व्यक्तियों के बीच में क्या किया जाता है, एक तरीके से हम देखें कि एक तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनके द्वारा क्या किया जाता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है। ठीक है, और सप्तपदी आपने वर्ड देखा होगा एक तरीके से हिंदू विवाह अधिनियम में, हिंदू मैरिज एक्ट जब हम देखते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के अकॉर्डिंग, तो क्या है एक तरीके से उनका जो प्रॉपर मैरिज है वो नहीं हुआ है। सप्तपदी का मतलब होता है अग्नि के समक्ष 7 फेरों के साथ विवाह का एक तरीके से हम कहें कंप्लीट होना।
एक वर्ड है, उसे सप्तपदी कहते हैं। जब भी हिंदू विवाह के अकॉर्डिंग क्या है, मैरिज कंप्लीट मानी जाती है। उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे थे इसके लिए कि आयुक्त संभोग आपके लिए समझ में आया होगा कि जिसका हम एक तरीके से कहें सप्तपदी नहीं हुआ है, विवाह नहीं हुआ है विधिवत तरीके से, या इनका विवाह नहीं हुआ है, और फिर एक तरीके से कहें हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कार्य करते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में इसे क्या माना जाएगा, इसे इलिसिट इंटरकोर्स माना जाएगा, एक तरीके से अवैध सेक्सुअल इंटरकोर्स माना जाएगा इसे। ठीक है, या तो आप ऐसे बालक के लिए विवश कर रहे हो, या तो आप कंपेल कर रहे हो, या विलुप्त कर रहे हो, कोई छिपा रहे हो उससे चीज। ठीक है, यह संभाव्य जानते हुए किसी बालक को किसी स्थान से जाने को, या तो आप किसी स्थान से किसी बालक को ऐसे स्थान में भेज रहे हो एक तरीके से कहें, या कोई आप ऐसा कार्य कर रहे हो, या साधनों द्वारा क्या कर रहे हो, आप उसे उत्प्रेरित कर रहे हो, इंड्यूसमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो यदि आप ऐसा कार्य करते हो तो आपने क्या किया है, सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग अपराध किया है। आपके लिए पनिशमेंट है जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी क्या होगा, दायी होगा। उसके बाद हम सेक्शन 97 के लिए देखते हैं। तो धारा 97 के लिए हम इसका अपराध का वर्गीकरण और देखते हैं क्या बात करता है अपराधों का वर्गीकरण। धारा 97 के अकॉर्डिंग अपराध क्या है, संज्ञेय है, संज्ञेय के बाद अजमानती है, अजमानती के बाद असमनीय है, असमनीय के बाद प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या है, इसका एक तरीके से कहें हम विचारणीय किया जा सकता है। तो एक तरीके से हम 96 और एक तरीके से हमने जो अपराधों का वर्गीकरण है वो 93 और 94 में पढ़ा था ना, सेम उसी के अकॉर्डिंग है। बस इसमें 96 में इसमें सेशन न्यायालय वर्ड यूज हुआ है। एक तरीके से हम देखें तो इसमें सेशन न्यायालय सेम वर्ड आया है और अजमानतीय वर्ड सेम आया है, बाकी सेम है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, हमने सेक्शन 96 के लिए देखा है, उसके बाद हम सेक्शन 97 के लिए डील करते हैं। सेक्शन 97 क्या बात करता है, सेक्शन 97 के लिए हम डील करते हैं। तो सेक्शन 97 बात कर रहा है कि 10 वर्ष से कम आयु के बालक के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण और अपहरण। ठीक है, तो जो कोई 10 वर्ष से कम आयु के किसी बालक का इस आशय से व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे बालक के शरीर पर से कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। हम इसका एक प्रैक्टिकल से भी एक क्वेश्चंस बनाएंगे आपके लिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं धारा 97 की। तो धारा 97 क्या बात कर रहा है, इसमें बात कर रहा है 10 वर्ष से कम आयु के बालक की बात कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, 10 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ आप क्या कर रहे हो, उसके शरीर पर से कोई चीज की चोरी कर रहे हो आप, या आप उसका व्यपहरण और अपहरण कर रहे हो। व्यपहरण अपहरण करने का पर्पज क्या है कि जो बालक है ना, उसके गले में एक सोने की चेन है। आपने क्या किया कि बालक है तो हम इसकी सोने की चेन है ना, इसे चुरा लेते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में आपने क्या किया, उस बालक का व्यपहरण अपहरण किया। पर्पज क्या है हमारा, पर्पज है हमारा एक तरीके से मैं कहूं चैन चोरी करने का, या कोई भी पर्स वगैरह हो सकता है। हम मोस्टली अपने लड़के के लिए दे दे या लड़की के लिए दे दें जिसकी उम्र 10 वर्ष से कम है, उसमें पैसा वगैरह है, तो ऐसी कंडीशंस में इस सेक्शंस का यूज किया जाएगा। तो धारा 97 के लिए हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इसमें वर्ड किया गया जो कोई मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो 10 वर्ष से कम आयु के किसी बालक का व्यपहरण और अपहरण करेगा। उसका पर्पज क्या है, पर्पज समझें आप, किसी बालक के शरीर पर से, यानी सोने की चेन मैंने बताया है, या कोई भी हो सकती है चीज, पर्स हो सकता है जिसमें वॉलेट हो सकता है आपका जिसमें पैसा वगैरह है। ठीक है, और दूसरा हम बात करते हैं कोई जंगम संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यह मूवेबल प्रॉपर्टी को समझना भी अति आवश्यक है। तो मैं आपके लिए बताता हूं मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी एक ऐसी संपत्ति होती है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है, हम अपने साथ लेकर के चल सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो उसे हम कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे आपने किसी अपने चाइल्ड के लिए कोई मोबाइल वगैरह दे दिया, सामने वाले व्यक्ति ने क्या किया, 10 वर्ष से कम आयु थी उस बालक की, उसने कहा कि ये तो बालक है, उसका मोबाइल छीन लिया या व्यापहरण अपहरण कर दिया। किस पर्पज से, उसका मोबाइल लेना है। तो मोबाइल क्या है, जंगम संपत्ति है, क्योंकि आप उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आपका इंटेंशन क्या है, बेईमानी से। बेईमानी आप सभी लोग जानते हैं। बेईमानी के लिए मैं एक बार और डिस्कस करा देता हूं। बेईमानी का मतलब होता है एक व्यक्ति के लिए फायदा और दूसरे व्यक्ति के लिए नुकसान, उसे हम कहते हैं बेईमानी। तो बेईमानी तो एक तरीके से हम कहें कि आप किसी बालक के शरीर से या कोई जंगम संपत्ति आप छीन रहे हैं, तो आप बेईमानी पूर्ण आशय से तो कर रहे हैं। आप जानते हो कि हमें इससे प्रॉफिट होगा, और जिससे हम ले रहे हैं बालक के लिए, हो सकता है बालक के लिए कोई लॉस नहीं हो, लेकिन जो उसकी फैमिली है उसे तो लॉस हुआ है ना। आपने उसे चॉकलेट दी 10 वर्ष से कम आयु के बालक को, बोला इधर आओ बेटा,
इधर आओ, आपने धीरे से सोने की चेन निकाल ली उसके जो गले में थी, तो आपने तो अपराध कर दिया। बच्चे के लिए तो सोने की चीज की कोई वैल्यू नहीं है ना, वो क्या जानेगा कि इसकी क्या प्रायोरिटी है। कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं, उन्हें क्या पता, वो तो इनोसेंट रहते हैं एक तरीके से बालक। इसीलिए हमने एक और सेक्शन डील किया था कि 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग, तो उसने कोई अपराध नहीं किया, भले ही वो किसी व्यक्ति के लिए मार दे। दूसरा और सेक्शन हमने डील किया था कि धारा 21 में से 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा यदि वो नहीं समझ रहा है प्रकृति और उसके परिणाम के लिए, तब भी उसके द्वारा कोई किया गया कृत अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे आप समझे रीजनिंग। जब वो अपराध नहीं कर सकते तो एक तरीके से यहाँ भी तो उन्हें समझ में नहीं आता है ना क्या सही है क्या गलत है। आपने बालक के लिए चॉकलेट दी या कोई ऐसी चीज दी जिससे कि बालक ने अपनी चैन उतार के आपके लिए दे दी। अब आप कह रहे हो नहीं वो तो हमारे आपके बालक ने दी थी हमें। अरे भाई, आपका इंटेंशन तो दिख रहा है, क्या इंटेंशन है। आप ये तो जानते थे ना कि सोने की चेन है ये। आपका पर्पज क्या है, आपका पर्पज स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कई चीजें ऐसी रहती हैं हमें क्या है प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, सेल्फ प्रिजम्पशन में जाती है, डायरेक्ट ही प्रूव है ऐसी चीज। ठीक है, तो दोनों में से ऐसी यदि आप ऐसा कार्य करते हो तो आपके लिए पनिशमेंट दी जाएगी। दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, उसके अलावा फिर हम देखते हैं इसका अपराध का वर्गीकरण। तो धारा 97 के अकॉर्डिंग अपराध क्या होगा, संज्ञेय होगा, ठीक है, अजमानतीय होगा, अस्मनीय होगा और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इसका क्या किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा। इस पर हमें एक और क्वेश्चंस बनाते हैं। इसमें एक क्वेश्चंस हो सकता है आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाए या हो सकता है आपसे प्री में भी पूछ लिया जाए क्वेश्चंस, थोड़ा समझें इसके लिए। एक व्यक्ति है, माना कि वो क्या करता है, एक शिशु है जिसकी उम्र 10 वर्ष से कम आयु का है। ठीक है, उस बालक का क्या कर रहा है, व्यपहरण और अपहरण कर रहे हैं, जैसा कि हमने सेक्शंस में देखा है रीजनिंग। ठीक है, व्यपहरण अपहरण कर रहे हैं, उसके शरीर पर क्या है, एक तरीके से कहें हम जंगम संपत्ति है, कोई मोबाइल मान लीजिए, वॉलेट मान लीजिए, आप कोई चेन वगैरह मान लीजिए, आप कोई ऐसी चीज मानिए जिसका कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो, मूल्यवान प्रतिभूति। हम पहले ही बता चुके हैं मूल्यवान प्रतिभूति जिसका कोई मूल्य हो। ठीक है, ऐसी कोई मूल्यवान प्रतिभूति है, यदि आप बेईमानी पूर्ण आशय से ऐसे बच्चे से लेते हो, भले ही उसने उतार के आपके लिए दे दी, तब भी आपने अपराध कर दिया। आप ये नहीं कह सकते कि आपके बच्चे ने दी थी, मैंने कोई अपराध नहीं किया साहब। नहीं, आपने 97 के अकॉर्डिंग अपराध कर दिया है, क्योंकि आपका इंटेंशन इसमें क्लियर दिख रहा है। आप किसी बच्चे से चेन किस पर्पज से ले रहे हो, क्योंकि आपके लिए पता है कि ये गोल्ड की चेन है, हम इसे बेचेंगे, हमारा पर्पज एक तरीके से क्लियर है ऐसी चीज में। तो ऐसी कंडीशन में आपने 97 के अकॉर्डिंग क्या किया है, अपराध किया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 98 के अकॉर्डिंग। धारा 98 की रीजनिंग के लिए समझें और 98 के लिए आप कहें 99 से रीड विद करें। 98 और 99 में थोड़ा ही डिफरेंस है, वो हमें इसे याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दोनों सेक्शंस में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों में कंफ्यूजन होगा क्रिएट। कहाँ, एग्जाम हॉल में। यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होने के चांसेस नहीं है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपके लिए जरूर एक तरीके से मैं कहूँगा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो आप समझें इसके लिए कि धारा 98 के अकॉर्डिंग मैं धारा 98 के लिए डील कराता हूँ। धारा 98 बात करता है एक तरीके से हम कहें कि वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बालक को बेचना। आप क्या कर रहे हो, वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से बालक के लिए बेच रहे हो, तो आप किस धारा के अकॉर्डिंग अपराध कर रहे हो, आप धारा 98 के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, अपराध कारित कर रहे हो। ठीक है, जो कोई किसी बालक के लिए इस आशय से, ऐसे बालक किसी भी आयु का हो सकता है ऐसा बालक, आप क्या कर रहे हो, उसे एक तरीके से हम कहें प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से यूज कर रहे हो, वेश्यावृत्ति के पर्पज से यूज कर रहे हो, या किसी व्यक्ति से आयुक्त संभोग करने के लिए किसी विधि विरुद्ध या और दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग में एक तरीके से कहें हम किया जाए, या संभाव्य जानते हुए कि ऐसा बालक किसी भी आयु में भी ऐसे प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, बेचेगा, भाड़े पर देगा या अन्यथा व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी क्या होगा, दंडनीय होगा। आप इसकी रीजनिंग पढ़ें, रीजनिंग समझें आप इसकी। इसमें लिखा है एक तरीके से कहें हम बालक के लिए सेल कर रहे हैं। सेल किस पर्पज से कर रहे हैं हम, प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से। प्रोस्टिट्यूशन आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, वेश्यावृत्ति के पर्पज से एक तरीके से हम कहें।
दूसरा हम बात करते हैं जो कोई भी व्यक्ति हो सकता है बालक को इस इंटेंशन से यूज कर रहा है, इंटेंशन उसका क्लियर है, बालक की कोई भी एज हो सकती है, इसमें चेंज है, आईपीसी में एज इसमें डिफाइन थी लेकिन बीएनएस में इसमें कोई एज डिफाइन नहीं है एक तरीके से हम कहें तो। आप ऐसे पर्पज से क्या कर रहे हो, आप ऐसे पर्पज से इलिसिट इंटरकोर्स करने के प्रयोजन से, जैसे कि इलिसिट इंटरकोर्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, या तो विधि विरुद्ध तरीके से या एक तरीके से कहें हम दुराचार प्रयोजन से आपका जो अनलॉफुल एक्ट है या इलीगल इंटरकोर्स है, इलिसिट इंटरकोर्स है या इमोरल पर्पज है आपका, ऐसी किसी भी कंडीशन में यदि आप ऐसा बालक के लिए आप बेचोगे या भाड़े पर दोगे या बेनित करोगे ऐसे व्यक्ति के लिए, तो ऐसी कंडीशंस में आप दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि क्या होगी 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण बात करता है, स्पष्टीकरण के लिए रीड करते हैं हम। इसका स्पष्टीकरण बात करता है सेक्शन 98 का स्पष्टीकरण फर्स्ट देखें आप, तो स्पष्टीकरण फर्स्ट बात कर रहा है इसका कि जो 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला के साथ किसी वेश्या को या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जो वेश्यालय चलाता है, वेश्यागृह एक तरीके से चला रहा है या उसका मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट देख रहा है, प्रबंध कर रहा है, बेची जाए या भाड़े पर दी जाए या अन्यथा बेनित की जाए, तब इस प्रकार की ऐसी महिला को बेनित करने वाले व्यक्ति के बारे में जब तक कि बेनित साबित ना किया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि उसने आपको इस आशय से बेनित किया है, वह वेश्यावृत्ति के लिए उपयोग में लाई जाएगी। इसमें क्या है, सेल्फ प्रिजम्पशन की जाएगी। इसमें क्या है, एक 18 वर्ष से कम आयु की महिला के बारे में बात की जा रही है। यदि कोई महिला है जिसकी एज मान लीजिए 18 वर्ष से कम आयु की है और जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, ऐसी कंडीशंस में वो व्यक्ति ऐसी महिला के लिए क्या कर रहा है, वेश्यागृह, यहाँ पे ब्रोथल वगैरह के प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से जो एक तरीके से हम कहें जो इंस्टीट्यूशन चलाए जाते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा यदि आप या तो एक तरीके से कहें हम ब्रोथल चला रहे हो या आप क्या कर रहे हो उसका मैनेजमेंट देख रहे हो, तो ऐसी कंडीशंस में यदि आप ऐसे प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से उस महिला के लिए आप बेच रहे हो, सेल कर रहे हो या भाड़े पर दे रहे हो या अन्यथा किसी पर्पज से आप बेनित कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में आपके द्वारा किया गया कृत्य सेक्शन 98 के स्पष्टीकरण 1 के अकॉर्डिंग क्या है, अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, और इसमें सेल्फ प्रिजम्पशन की जाएगी। दूसरा हम बात करते हैं धारा 98 के स्पष्टीकरण 2 की। तो धारा 98 के स्पष्टीकरण 2 के लिए समझें आप, स्पष्टीकरण 2 क्या बात करता है धारा 98 का। तो धारा 98 का स्पष्टीकरण 2 देखें हम, तो धारा 98 का स्पष्टीकरण 2 के लिए हम देखते हैं धारा 98 का स्पष्टीकरण 2 क्या बात करता है। धारा 98 का स्पष्टीकरण 2 बात करता है इलिसिट इंटरकोर्स, यानी अवैध, एक तरीके से कहें हम अवैध संभोग की बात करता है, अयुक्त संभोग की बात करता है, तो आप इसे अंडरलाइन कीजिए, इलिसिट इंटरकोर्स। दूसरी हम बात करते हैं जो कोई विवाह से संयुक्त नहीं है। इसमें एक तरीके से जब से मैं इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब बता रहा था ना, यहाँ पे इलिसिट इंटरकोर्स का एक तरीके से अर्थ बताया गया है कि इलिसिट इंटरकोर्स वास्तव में होता क्या है। तो इलिसिट इंटरकोर्स के लिए हमें यहाँ से समझना है, हम इसे ऑलरेडी मैं डिस्कस करा चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं इसे बताता हूँ इलिसिट इंटरकोर्स क्या है। जो विवाह से संयुक्त नहीं है, यानी जिसकी मैरिज नहीं हुई है या ऐसे किसी संयोग या बंधन से संयुक्त नहीं है, ठीक है, ऐसे किसी बंधन में नहीं आ रहा है या कोई रीति में नहीं आ रहा है, जो यद्यपि विवाह की कोटि में तो नहीं आता, मतलब विवाह की कोटि में नहीं आ रहा है, यानी सप्तपदी विवाह नहीं है एक तरीके से हम कहें हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, या तथापि उस समुदाय की जिसके वे हैं, यदि वे भिन्न समुदायों के हैं तो दोनों में से किसी समुदाय की या तो पर्सनल लॉ या रूढ़ी द्वारा उसके बीच में विवाह सदृश संबंध अभिज्ञात किया जाता हो। एक तरीके से कहें हम इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब है कि दो व्यक्तियों के मध्य जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है उनकी शादी नहीं हुई है। इसमें दूसरी चीज और बताई गई है कि ना तो उसके वो पर्सनल लॉ, ये तो मैं हिंदू लॉ की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कोई अदर लॉ में ऐसा प्रावधान हो सेक्सुअल इंटरकोर्स के संबंध में, या हम कहें कोई रूढ़ी हो, हमारी इतनी जातियां और जनजातियां हैं, हो सकता है किसी में कोई रूढ़ी चली आ रही हो वर्तमान समय में कि शादी के पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता हो, ऐसी कंडीशंस में तो यदि उसमें ऐसे बताया गया है तो उसके अकॉर्डिंग ये अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि आप कहें कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग आप ऐसा करते हो या कोई अन्य एक्ट के अकॉर्डिंग आप ऐसा करते हो जिसमें ऐसा प्रावधानित नहीं है, तो आपने क्या किया है, ऐसी धारा के अकॉर्डिंग अपराध किया है। दूसरी हम बात करते हैं अपराध का वर्गीकरण के बारे में। तो धारा 98 के अधीन अपराध क्या है, संज्ञेय है, अजमानती है, अस्मनीय है और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। एक तरीके से जो 96 में जो अपराध का वर्गीकरण है सेम 90
8 में अपराध का वर्गीकरण है और वही मैं कहूँ सेक्शन 99 में अपराध के वर्गीकरण में है। ठीक है, अब हम सेक्शन 98 और 99 में डिफरेंस करते हो तो धारा 98 में बात कर रहे हैं हम बालक के लिए बेच रहे हैं और धारा 99 में हम क्या कर रहे हो, प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से बालक को खरीद रहे हैं। समझना है इसकी रीजनिंग, दोनों सेम है। एक में हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं 98 में, 99 में आकर के क्या कर रहे हैं, हम बालक के लिए खरीद रहे हैं। तो धारा 99 के लिए देखते हैं हम, जो कोई किसी बालक को इस आशय से, किसी ऐसे बालक की किसी भी आयु का हो सकता है, वैश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन से, इलिसिट इंटरकोर्स के पर्पज से, विधिविरुद्ध तरीके से, अनलॉफुल तरीके से, एक तरीके से दुराचरक प्रयोजनों के काम में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, खरीदेगा, भाड़े पर देगा, ये सारी चीजें वो करेगा जो हमने 98 में देखी हैं। तो ऐसी कंडीशंस में आपके लिए कितनी पनिशमेंट होगी, तो दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, यानी 7 वर्ष से कम की नहीं देंगे इसमें पनिशमेंट, किंतु जो कितना हो सकेगा 14 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। अब हम देखते हैं इसके स्पष्टीकरण 1 की। तो स्पष्टीकरण 1 के लिए हम कहें, एक तरीके से मैं इसे ऑलरेडी पहले वाले एक्सप्लेनेशन में मैं इसे डील करा चुका हूं। धारा 98 के स्पष्टीकरण के लिए हमने देखा है, स्पष्टीकरण फर्स्ट के लिए उसी में सेम बात लिखी है 99 में, तो मैं इसे एक तरीके से कहूंगा रीड नहीं करूंगा। तो आपके लिए क्या करना है, धारा 98 के अकॉर्डिंग हमने देखा है इन सारी चीजों के लिए। तो थैंक यू। यदि ऐसे ही हमारे वीडियो आपके लिए अच्छे लगते हो, यदि आपको पसंद आ रहे हैं ऐसी ही क्लासेस, तो आप इस चैनल के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, जिससे क्या है हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपके लिए मिल सकें। थैंक यू एवरीवन।